हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो आज करवा चौथ का दिन है और मेरी प्यारी बहनाएं सभी व्रत होंगी आज। और अब दोपहर का 2 बजा है और मैं काम में लग गई थी। सुबह से मेरे यहाँ कुछ भी खाना अभी नहीं बना है। मैं और मम्मी तो व्रत थे, पापा घर में है नहीं सुबह से। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैंने इनको धो के रख दिया था कि ये सूख जाएंगे तब तक। और फिर खाना बनाने के बाद मैं छत पर चली गई थी वहाँ पर रंगोली बनाने के लिए, क्योंकि हाँ ऊपर थोड़ा सा जैसा मुझे आता है फिर वैसा मैंने बना दिया था। अंधेला बहुत ज़्यादा था इसलिए कुछ अच्छे से शूट नहीं हो पाया है। और मेरे साथ आयुष भी लगा है काम में, खाना बना रहे थे, वहाँ भी आज मेरे साथ साथ था। और आज छत पर रंगोली बनाने आए थे तो यहाँ भी वो मेरे साथ है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही काम कर रही होती। हमको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बेटी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन बेटा है फिर भी वो मेरे साथ ऐसे ही काम में लगा रहता है। तो ये मैंने रंगोली बना ली है। हेलो दोस्तों, नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी हमेशा खुश रहिए। और आज करवा चौथ है और आज हम सभी लोग व्रत हैं और हमारे जैसी बहनें भी हमारी सभी व्रत होंगी। तो आप सभी काम में लगे होंगे और दोपहर का अभी 2 बजा है और मैं भी जा रही हूँ काम करने के लिए। लेकिन हाँ, सुबह से कुछ ऐसा हो गया था मेरे घर में कि सभी लोग बहुत ही दुखी, और जो किया है वो अपनों ने ही किया है। जो मेरे सगे थे, जो मतलब परिवार के थे, मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने ही किया है। मतलब ऐसा क्यों किया है मुझे ये समझ में नहीं आता। आखिर क्या था उनके साथ, मैंने क्या गलत किया था मेरे घर वालों ने। ये तो सुबह से क्या हुआ है कि हाँ, जब सुबह हुआ था तो मैं पापा के लिए खाना बनाई थी और पापा खाना खा रहे थे और तभी अचानक से मेरे घर में पुलिस आ गई। और मेरे घर वालों को नहीं पता था कि पुलिस क्यों आई है, क्या किया है हमने। जब कोई गुनाह किया ही नहीं है तो फिर पुलिस क्यों आएगी मेरे दरवाजे पर। लेकिन जिन्होंने किया था उनका नाम जब सामने आया कि हाँ इन्होंने किया है, तो मतलब किसी दूसरे का झगड़ा मेरे घर वालों के मत्थे मढ़ दिया। किसी दूसरे से झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने मेरे पापा का नाम लिखा दिया है। और तब से पुलिस पकड़ के ले गई है। अभी तक वो छूट के नहीं आए हैं, लेकिन तब से हम लोग सभी थोड़ा सा दुखी हैं। छूट के तो आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जो गलती की नहीं है तो उसकी सज़ा भी हम लोगों को मिल रही। मेरे गांव में कहावत है कि जिसको बड़ा करो पाल पाल वही बनते हैं काल। तो आज वही हुआ है मेरे घर पर। जिनको हमेशा से साथ दिया गया था, आज वही हमारे लिए दुश्मन बने हैं। और अभी 6 बजे हुए थे और मैं अपने कमरे में आ गई थी तैयार होने के लिए। खाना जल्दी बन गया था, ज़्यादा कुछ बनाया ही नहीं था, बस पूजा करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा बना लिया था। और मेरे यहाँ ज़्यादा पकवान नहीं बनते हैं करवा चौथ के दिन। तो मैं यहाँ पर अपने बाल बांध रही हूँ। और वैसे तो मैं ऊपर के करके बांध लेती हूँ बाल, लेकिन हाँ आज करवा चौथ है तो हम आज बीच से मांग निकाल कर बांधेंगे। तो मैं सिंपल से ऐसे ही क्लेचर लगा कर और पीछे जूड़ा लगा लूँगी। और अभी मैंने मांग नहीं भरा है क्योंकि हम अभी रंग नहीं लगाए हैं। जब रंग लगा लेते हैं इसी के बाद मांग भरते हैं, जिस दिन रंग लगाना होता है। अगर रंग नहीं लगाना होता है तब हम मांग भर लेते हैं। और फिर मैं यहाँ पर तैयार हो रही थी तो थोड़ा सा मैंने क्रीम लगाया। ये बेबी जॉनसन है, हम इसको रोज़ यूज करते हैं, बेबी जॉनसन क्रीम। और मेरे चेहरा बिल्कुल साफ़ और चिकना रहता है। तो आज मैंने थोड़ा सा बेबी क्रीम लगा लिया था। पॉन्ड्स का है ये बेबी क्रीम और यही हमको अच्छा लगता है। अगर फाउंडेशन लगा लो तो मेरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सा बेबी क्रीम आज लगाई थी, वैसे मैं ज़्यादा नहीं कुछ लगाती हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा बेबी पाउडर लगाया था इसके ऊपर से। तो बस मैं इतना ही मेकअप करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। अगर मुझे ऐसे कुछ शादी आती हो तभी हम बेबी क्रीम लगाते हैं, वरना हम घर में केवल यही बेबी जॉनसन क्रीम लगा लेते हैं। और फिर मैंने बिंदी लगा ली थी जो मेरी सबसे फेवरेट है, छोटी सी लाल कलर की। और फिर मैंने लिपस्टिक लगाई थी रेड कलर। और जो आज मैं लगा रही हूँ ये सारा सामान मेरे हस्बैंड लाए हुए थे, आज नहीं लेकिन पहले का है। और फिर ये जो पकवान रखे हैं मैंने थाली सजा के रख ली थी ऊपर ले जाने के लिए, और पूरी तैयारियां कर ली थी। फिर मैं तैयार होके आई थी और यहाँ पर मैं थोड़ी सी फ़ोटो खींच रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी कि देखिए मेरी सबसे ज़्यादा, मुझे साड़ी से ज़्यादा मेरी चूड़ियाँ पसंद हैं। और ये साड़ी मेरे शादी की है और हर करवा चौथ पर मैं यही साड़ी हमेशा पहनती हूँ, क्योंकि इसे पहनने का समय केवल साल में एक ही बार आता है। और आयुष मोबाइल को देखकर
ऐसे उसमें मुंह बना रहा था। फाइनली मैं पूरा रेडी हो गई थी यहाँ पर, और अभी बजा है टाइम 7:30। तो फिर मैंने सोचा चलो अब क्या करना है। पापा आ चुके थे, पापा को खाना दे दिया था, मम्मी उनसे बात कर रही थी। तो फिर हम सारा सामान लेकर छत पर जाने वाले थे। तो मैं फिर आप लोगों से सोचा बात करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर पापा बैठे हैं बरामदे में। तो वो अंधेला भी है, ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो टॉर्च जलाए हुए हैं हम, लाइट भी नहीं आ रही है। तो फिर मैं यहाँ पर अपना साड़ी देख रही, वो चूड़ियाँ देख रही थी, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ भी बहुत पसंद आ रही थी। और जो ये लटकन वाला चूड़ी है, ये मेरे शादी का है, ये जयमाला में मैंने लिया था, और वही हर बार मैं करवा चौथ पर यही वाला पहनती हूँ। और इसको पहनने का सिर्फ एक ही बार, साल में मैं एक ही बार पहनती हूँ। हाँ, और बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। और चूड़ियाँ ये हैं, तो चूड़ियाँ तो बची नहीं थी, तो ये मैंने दूसरी ली थी रेड कलर की मार्केट से। और इनको संभाल के रखती हूँ, जब तक चलेंगी तब तक इनको हम पहनेंगे। और फिर बज गया था 8:15। फिर हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, गड़ुए का दिया भी जला दिया था, गड़ुआ लेकर ऊपर सारे रख लिए थे, और बिल्कुल तैयारी में बैठे थे कि कितने टाइम चाँद निकल आता है तो हम पूजा शुरू कर दें। और फिर मेरा चाँद निकल आया था, और आयुष बार बार लाइट के आगे आ जा रहा था कैमरे में। तो फिर मैं इसको हटा रही थी कि बाबू इधर से देखो आके। फिर यहाँ मैं पूजा कर रही थी, और आप लोग देखिए कि हम मेरे यहाँ किस तरीके से करवा चौथ में पूजा की जाती है। और फिर मैंने सबसे पहले यहाँ मम्मी बताती जा रही थी, वैसे करती जा रही थी मैं। हाँ, मेरी शादी का 6 साल हो गया है, लेकिन मुझे अब भी मम्मी बताती हैं कि कैसे करना है, ये करो, अब ये करो। क्योंकि इतना ध्यान भी नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि मम्मी है साथ में। जब अकेले होंगे तो शायद मुझे ये सब बातों का गौर करना पड़े। लेकिन जो भी करना था, मम्मी आगे आगे मम्मी कर रही थी, पीछे से हम भी करते जा रहे थे। तो जो चंद्रमा का फ़ोटो होता है, तो मेरे यहाँ फ़ोटो को नीचे ही रख, यहीं पर ला के साथ में उसकी भी पूजा की जाती है। और मेरी मम्मी मायके में, जो मेरी मम्मी करती थी, तो वो 2 गड़वा सजाती थी, एक मिट्टी का और एक ये पीतल का। तो यहाँ पर एक ही गड़वे से पूजा होती है, तो यहाँ पर हम एक ही गड़वा सजाते हैं। और आयुष फिर से आगे आके बैठ गया था, उसको साइड में अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रहा था मम्मी ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर रही हो। तो मैंने सोचा, कह दिया था बाबू इधर से बैठ के देखो आके। फिर जो मैं पकवान लेकर आई थी, यहीं पर चंद्रमा का भोग लगाया था। और जो कुछ गड़वे में था, गड़वे में मेरे यहाँ चूरा गट्टा और कुछ मिठाई रखी जाती है, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता है यहाँ, और फल डाले जाते हैं। तो सुबह से पापा तो आज आए ही नहीं, शाम को आए। इतने ऐसा हो गया था कि फिर कुछ फल आ ही नहीं पाए थे, और दूसरा कोई मेरे घर में है नहीं जो लेके आता। तो फिर फल अब की बार नहीं आ पाए। नहीं तो पापा होते हैं घर पर तो सब कुछ इंतजाम करके रखते हैं, लेकिन पापा नहीं थे, तो क्या करें, अब मजबूरी थी, तो फल नहीं आ पाए थे। तो ये फूल मम्मी ले आई थी बाहर से, और ये फूल का पेड़ मेरे घर के बाहर है। मम्मी बोल रही थी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे जलाएं। तो फिर मैंने उनकी भी जला कर दी थी आरती। और यहाँ पर पूजा कर रही थी मैं चंद्रमा की और अपने गड़ुए की। और फिर इसके बाद हम गड़ुआ लेकर गड़ुए से पूजा करते हैं, और इस गड़ुए से हम परिक्रमा करते हैं 7 बार चंद्रमा की। तो मैं और मम्मी दोनों लोग एक साथ कर रही थी। और मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी मैं एक बार भी अपने मायके में करवा चौथ नहीं मनाई हूँ। और ऐसा पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब मेरी भाभी आ गई थी, तो अब की बार बोल रही थी कि दीदी यहीं आ जाओ, तो हम यहीं पर मनाते हैं दोनों लोग करवा चौथ। तो मैंने कहा ठीक है आएंगे, लेकिन फिर टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं नहीं गई थी। त्यौहार में घर पर बहुत सारे काम हो जाते हैं, और हम घर में अकेले हैं, तो फिर हमें सारे काम करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अगली बार देखते हैं, अभी मैं नहीं आ पाऊँगी। और फिर जो गड़ुए में मैं ये सीख रखी थी, मेरे यहाँ इसे सीख बोला जाता है। तो बालों से एक लट निकाल कर, और हाँ, पैरों में की तोड़ियाँ हाथ में ली जाती है, कोई भी चांदी की चीज़ हो वैसे तोड़ियाँ ली जाती है। और बालों की एक लट, और उस पर मम्मी पानी डाल रही थी, और मैं एक एक सीख छोड़ती जा रही थी। और फिर मैं पानी डाली थी, तो मम्मी एक एक नीचे की तरफ गिरा रही थी। आयुष जो खड़ी थी सीख, वो आयुष नीचे गिरा रहा था तोड़िया के साथ। और आपके यहाँ कैसे होता है फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा, ये होता है या नहीं होता है। और फिर मैंने अपनी तोड़िया पहन ली थी, और आयुष बहुत ज़्यादा डर रहा था, ये पटाखे नहीं छुटा रहा था, ये फुलझड़ी फिर हम इसको छुटा कर दे रहे थे। देखिए दूर दूर भाग रहा था। फिर हम इसको बुलाए थे कि पकड़ो आके, बाबू हम पकड़े हैं। और ये फिर भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, नहीं छुटाने दे रहा था ना।
हमको भी नहीं छुटाने दे रहा था, बोल रहा था मम्मी जल जाएगा, हाथ जल जाएगा। फिर हमने इसको एक जला कर दिए थे, हम छुटा कर दिए थे, तब ये थोड़ा सा इसका डर छूट रहा था। और ये अब ये ऐसे ही करेगा, ये पटाखों से बहुत ज़्यादा डरता है। जब तक आते नहीं तब तक ये रोज़ कहेगा मम्मी पटाखे मंगाओ मंगाओ दूसरे को देखकर, और जब इसके हाथ में आ जाते तब ये एक भी नहीं छुटाएगा। और दीपावली के दिन तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और फिर हम दोनों लोग नीचे आ गए थे, और फिर मैंने अपने भगवान की अंदर आकर पूजा की थी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है पूजा करना। तो हम यहाँ पर भी भगवान की आरती कर दिए थे और भोग लगा दिए थे। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुझे कमेंट में बताइएगा। और मम्मी यहाँ पर फ़ोटो लेकर आई थी जो ऊपर पूजा किया था और यहाँ पर रख दिया था। अब हम इसकी रोज़ पूजा करते रहेंगे। और फिर मैं गई थी अपनी चाची जी के यहाँ पर मेरी दादी रहती हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने उन लोगों को दिखाया नहीं था ना, मैं मोबाइल केवल अपने हाथ में पकड़ लिए थे, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर अंधेरा था, अगर किसी को पता नहीं चला था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं हर बार करवा चौथ को चाची के घर जाती हूँ। दादी के पैर छुए थे, चाची के पैर छुए थे, और दीपावली के दिन भी मैं चाची के घर जाती हूँ, क्योंकि दादी मेरी चाची के घर में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज का ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और मुझे एक लाइक ज़रूर से कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।